8 अगस्त, ये तारीख आप याद रखिएगा। ये तारीख इसलिए याद रखिएगा क्योंकि एक फिल्म, नई फिल्म आने वाली है, हीर एक्सप्रेस। और आज हम जो दो लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं वो बेहद खास हैं। एक तो एकदम युवा, यूथ, दिविता हमारे साथ हैं। दिविता जुनेजा, यंग एक्ट्रेस, हीर एक्सप्रेस की हीरोइन, और साथ ही साथ बेहद अनुभवी डायरेक्टर उमेश शुक्ला हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सर। तो देखिए, मैंने अभी टीजर देखा है फिल्म का, हीर एक्सप्रेस का। डेडिकेशन क्या होती है, डिवोशन क्या होती है, कठिन तरीके से जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से आसान बनाना है, वो क्या होता है, वो इस यंग एक्ट्रेस में हमने देखा। और यकीन मानिए 8 अगस्त को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी और दिविता फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है। वो इन्होंने अपनी पहली फिल्म से दिखा दिया। मिर्जा गालिब का एक शेर है, उसकी एक लाइन में आपको कहना चाहूंगा कि जो आंख से न टपका वो लहू क्या है। वो सीन में दिख रहा है कि वो खून जो है वो टपक रहा है। यानी इन्होंने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत होमवर्क किया और फिर जाकर इस रोल को उन्होंने अदा किया। यानी घुड़सवारी इन्होंने सीखी और डांस और गाना तो बहुत अच्छा करती ही हैं आप। हमने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पहली फिल्म है, तो जो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है 8 अगस्त को देखते हुए? तो वो बटरफ्लाई इफेक्ट ना मेरे लिए एक्चुअली अनएंडिंग है। मैं सोती भी उसी के साथ हूँ और उठती भी उसी के साथ हूँ। एंड मैं जितनी एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है मैं उतनी ही नर्वस भी हूँ। उमेश जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, मैं बहुत सारे सवाल रखे हैं दिविता के लिए, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा। एक तरफ तो अक्षय कुमार के साथ आपने ओ माय गॉड किया, और फिर एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट आपने किया और कितना आसान आपने बनाया। और हमने अमिताभ बच्चन साहब को और ऋषि कपूर साहब को बिल्कुल अलग अलग अंदाज में हमने देखा था, लेकिन उन एक्टर्स के साथ काम करना, उनको बांध के रखना और इतनी प्यारी कहानी लिखना, तो एक्सपीरियंस के साथ तो आपने काम कर लिया। एकदम युवा अभिनेत्री, एकदम यंग अभिनेत्री के साथ आपने काम किया, तो कितना बड़ा ये चैलेंज था, वो ज़रा अगर हमें समझा पाएँ आप तो। मोर देन अ चैलेंज, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऑफ कोर्स चैलेंज तो रहता है, नए एक्टर्स आते हैं, उनका तजुर्बा, और जो जिनके साथ मैंने पहले आपने जो नाम बताया उनके साथ काम किया है, उनका तजुर्बा, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। पर नए लोगों में मज़ा ये आता है कि एक नया टाइमिंग, एक नई सोच भी हमारे सामने आती है। तो जैसे कि मैंने दिविता को और जो हमारे दूसरे एक्टर मेन लीड में है प्रीत कामानी जी, उनको मैं कभी कभी सीन कहता था कि आप लोग डायलॉग्स पढ़ के मत आना। मैं उनको वहीं पर सेट पे ही सिचुएशन बताता था और कहता था कि आप क्या बोलोगे अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था कि आज की सोच जो है वो ऐसी सीक्वेंस को किस तरह से देखती है। तो वो इनफैक्ट मुझे उनसे काफ़ी सीखना मिला। जैसे मैंने सीनियर्स से सीखा, वैसे मैं यंगस्टर से भी सीखता ही था। और यही मुझे मज़ा आता है कि कुछ नयापन लेकर आने के लिए। तो डेफिनेटली आई लव्ड वर्किंग विद दिस न्यू एक्टर्स। अच्छा दिविता, ये बताइए कि हीर के रोल के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? क्या बाकायदा इसके लिए कोई फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग आपने लिया? क्योंकि इतने अच्छे गुरु हों डायरेक्टर के रूप में, पहले इतना अनुभव वाला डायरेक्टर अगर आपको मिले तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो उमेश सर ने आपकी कितनी मदद की और कैसे इस रोल के, हीर के रोल के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? तो मैंने स्टार्टिंग में 3 साल थिएटर किया है, जिससे मुझे एक्टिंग का थोड़ा अनुभव हुआ। और उसके बाद जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई, पहले तो मैंने सर को सबसे पहले ये पूछा कि सर आप मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शायद ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। बट जब आपके साथ इतने अच्छे डायरेक्टर हों जिनका नरेशन, डायरेक्शन और विजन इतना क्लियर हो, आई थिंक वो एक एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और जो हीर एक जो कैरेक्टर है वो इतनी लाउड है, इतनी एक्सप्रेसिव है, शी इज़ सो फियरलेस एंड इतनी करेजियस है अपने ही तरीक़ों में कि मैं उससे काफ़ी रिलेट कर पाई। एक तो हम दोनों ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली से आते हैं और दूसरा कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो सर के साथ मैंने काफ़ी एक्टिंग वर्कशॉप्स की। मुझे पहले अभिषेक शर्मा सर ने ट्रेन किया एंड उसके बाद मिसेस विभा छिब्बर मैम ने मेरे साथ काफ़ी वोकल एक्सरसाइजेस की ताकि मैं हीर की तरह लाउड हो पाऊँ। एंड हमने काफ़ी बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स, इन सब के ऊपर काम किया। और देखते ही देखते दिविता कब हीर बन गई, आई थिंक हम किसी को भी रियलाइज़ नहीं हुआ। उमेश जी, ये बताइए आप कि आपने 3 दिग्गज अभिनेताओं को भी फिल्म में लिया है
और उन्होंने अपने काम से पूरा अपना लोहा मनवाया है। और बैडमैन गुलशन ग्रोवर हैं, आशुतोष राणा भाई उसमें हैं, और तीसरे एक्टर जो हैं मिश्रा जी हैं। तो ये जो सिलेक्शन है, हाँ, इसके पीछे की सोच क्या थी कि एकदम 2 यंगस्टर्स के साथ इन 3 अनुभवों को लेना, उसके पीछे क्या सोच थी? वही था कि एक बैलेंस बना के रखना था कि एक तरफ एक नई पीढ़ी के 2 कलाकार हैं और ऑन्सेंबल कास्ट में हम इतने तजुर्बेकार एक्टर्स ले कि इनका जो इमोशंस है या ह्यूमर है उसको बैक करने के लिए हमें बहुत ही एक तगड़ी टीम की ज़रूरत थी। और ये सब कैरेक्टर्स जो है वो फिल्म में ऐसे निकल के आएंगे जो इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये 2 कैरेक्टर्स को। तो वही आइडिया था कि इसलिए उनको कास्ट किया गया कि उनकी जो खूबियाँ हैं वो भी अच्छे से फिल्म में आ जाए। अच्छा दिविता, ये बताइए कि आशुतोष राणा, उनकी हिंदी और वो शिव पे 3-3 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, और बाकी के जो 2 एक्टर्स हैं गुलशन ग्रोवर, जब ये थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील करती थी आप उनके तीनों की मौजूदगी में, या किस तरह से वो आपकी हेल्प करते थे? तो जब उमेश सर ने हम सबको अपने ऑफिस बुलाया तो वहाँ मेरी पहली बार मुलाकात हुई उन सब से। एंड मैं उस दिन काफ़ी नर्वस थी और मुझे लग रहा था कि जब हम शूट करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। बट मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मुझे हर किसी ने इतना सपोर्ट किया और किसी ने भी ऐसा नहीं फील कराया कि ये मेरी डेब्यू और मेरी फर्स्ट फिल्म है। जैसा जब मेरा पहला दिन शूट था आशुतोष सर के साथ, तो हम लंदन में थे और मैंने सर के पास में गई और मैंने कहा सर मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं क्या करूँ? तो कहते बस जाओ और परफॉर्म कर। तो आई सर ठीक है, मतलब मुझे अपनी लाइनें याद थी और मैं आशुतोष सर के साथ जाके खड़ी हुई और वो जो मोटिवेशन और जो उनमें उत्साह है टू रिस्पेक्ट द एक्टर अराउंड देम, चाहे वो नए हो चाहे वो सीनियर्स हो, आई थिंक दैट्स ग्रेट। और सर ने मुझे इतना पेशेंटली ट्रीट किया, इतना पेशेंटली रीटेक करने का मौका दिया। और गुलशन सर ने जैसे मुझे एक एडवाइस दी थी कि दिविता अगर आपको हीर को जस्टिफाई करना है तो आप ऑन एंड ऑफ स्क्रीन हीर ही बन कर रही है। एंड संजय सर तो इज़ द लाइफ ऑफ द सेट, उन्होंने तो आई थिंक हर टेंस्ड माहौल को भी इतना लाइट किया। तो ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इतने सीनियर एक्टर्स के साथ इस मूवी पर काम कर पाई। मुझसे ज़रा ये बताइए कि देखिए, जब आप यंगस्टर्स के साथ काम करते हो, क्योंकि आपको आदत होती है ना कि सीखे हुए लोगों को सिखाना बताना आसान होता है, आपका आधा काम खत्म हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डायरेक्टिंग अमिताभ बच्चन सर एंड ऋषि कपूर सर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है काम। लेकिन जब आप एकदम यंगस्टर्स के साथ काम करते हो, दिविता के साथ आप काम कर रहे हो, तो दिमाग में क्या रहता है? क्योंकि एक एक कदम चलाना जी। तो दिविता, चूंकि मैंने टीजर देखा है, मैंने उसकी तारीफ की है, तो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि दिविता को कैसा पाया आपने? क्योंकि ए से लेके जेड तक सिखाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कहाँ तक आपने पाया कि दिविता जो है बस उसको थोड़े फिनिशिंग टचेस देने हैं और रेस्ट ऑफ द वर्क शी इज़ डूइंग वेरी नाइसली? हाँ, तो उसमें ऐसा था कि सबसे पहली बात आती है होमवर्क। तो हमने होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, होमवर्क में भी एकदम रूट्स से हमने बात की थी कि कहानी में कभी कभी लोग ऐसा समझते कि एक्शन बोले तो एक्टर यहाँ आके खड़ा रहना है। तो मैं उसके पहले की पूर्व भूमिका ही बताता था कि अगर ये दरवाजे से एंटर हो रही हो तो आप दरवाजे से एंटर नहीं हो रही हो, आप उसके पहले कहीं जाकर आ रही हो, तो आपको उतना पीछे जाना पड़ेगा, वो सोच के आपको एंटर करना है। ऐसे नहीं कि हर बार किसी ने पफ लगा दिया और आप ऐसे ही फ्रेश आए हो। तो आप क्या करके आए हो ये भी सोचना है जब आप एक्टिंग कर रहे हो। हाँ। तो वो पूर्व भूमिका जो है वो पहले इतनी बांध के इनको समझाया गया था ताकि जब भी वो एंटर करते थे तो दे वर इन द कैरेक्टर। और मैं हमेशा इसको कहता था कि जब भी आप वैन से निकलो, आप दिविता बन के मत निकलना, हीर बन के निकलना और हीर के ही उसमें रहना, तो आप सही परफॉर्म कर पाएगी। एंड देन हर हार्डवर्क, इतना हार्डवर्क किया ये लड़की ने, घुड़सवारी सीखना, कितनी बार तो गिरी है घोड़े पर से। और दूसरी चैलेंज ये थी कि जो इसने ट्रेनिंग ली थी घोड़े की, वो चंडीगढ़ के घोड़ों पर जो वहाँ हॉर्स फार्म होता है वहाँ पे की है। और मैं जब लंदन में शूट कर रहा हूँ तो वहाँ तो एकदम तगड़े, अलग ही जो घोड़े की नस्ल होती है, बहुत अलग नस्ल के घोड़े होते हैं, तो बहुत ही अलग घोड़े थे। तो वो जो मैनेज करना था वो इसकी हार्डवर्क थी कि वो घोड़ों से बात कर कर उसकी लैंग्वेज समझ कर वो काम करना।
तो ये जो मेहनत इसकी और हमारा गाइडेंस वो दोनों अच्छा काम कर गया। दिव्यता देखिए, एक और जो यंगस्टर के लिए दिक्कत की बात ये होती है कि जब आपके पास इतने सीनियर एक्टर्स हो, इतने बड़े डायरेक्टर आपके साथ काम कर रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा चैलेंज तो ये रहता है कि भाई डांट भी पड़ सकती है, और मैं अगर खराब करूंगी तो क्योंकि उस सीन में अगर और लोग और आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व हैं तो वो सीन खराब होता है। तो वो कई बार वो डर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालता है। लेकिन आपके साथ आपका जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है स्क्रीन पर, उसके लिए कैसे आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक फिल्म का कैमरा फेस कर रही हैं। हो सकता है उससे पहले आपने सॉन्ग किया हो, थिएटर आपने बचपन में किया है, मुझे मालूम है आपके बारे में, काफी पढ़ा मैंने आपके बारे में। तो वो किस तरह की सिचुएशन, उसको कैसे हैंडल किया? तो जो मेरे ऊपर वो प्रेशर था अंदर से कि मेरे साथ मैंने इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना है, वो आई थिंक मेरी सर के साथ 2-3 बार रीडिंग करके उस कैरेक्टर को जानकर काफ़ी कम होने लग गई। और जैसे सर ने मेंशन किया कि हमने इतना होमवर्क किया था उस शूटिंग से पहले, आई थिंक जो मेरे अंदर थोड़ी सी भी नर्वसनेस थी और वो डर था कि मैं कैसे इतना प्रेशर के अंडर काम करूँगी, आई थिंक सर ने इतना ज़्यादा मदद कर दी उसमें। और मुझे ऐसा लगता है जब एक इतने बड़े डायरेक्टर का आपके ऊपर भरोसा हो तो एज एन एक्टर आपका अपने ऊपर भरोसा स्काई छू लेता है। तो मुझे ऐसा कभी प्रेशराइजिंग फील नहीं हुआ और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अब देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही, थोड़ा दूसरे तरीके की भी बात करें। कुछ डांटा वांटा आपने दिव्यता को, या सब अच्छे में ही हो गया? नहीं, सच बताइएगा। हाँ, सच बताऊंगा। वो आप मुझसे भी पूछें। नहीं, सच बताऊंगा। पहले 2 दिन थोड़ी दिक्कतें थी, क्योंकि पहली बार आप कैमरा फेस कर रहे हो, आपको कौन से मार्क पे आके खड़े रहना है, कौन सी पिच पे बात करना है, कितना भी होमवर्क किया हो, पर जब आप बैटिंग करने जाते हो और उस वक्त सामने कोई ऐसा बॉलर आता है तो वो जो फर्क होता है वो तो होना ही है। तो वो पहला 1 या 1.5 दिन तक मुझे वो ऐसा था कि दिव्यता करेक्ट मार्क पे आ जाओ, करेक्ट ये करो, यहाँ मत देखो, सीधे यहाँ पे देखो, लुक ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है, क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं हुई थी। जो पहले हमने होमवर्क किया था वो जैसे थिएटर में करते हैं वैसे हम रीडिंग कर लेते थे कि चलो सामने क्यों मैं देता हूँ तो मेरी क्यों का क्या वो देंगी, या विभा जी क्यों देगी तो क्या होगा, और आशुतोष जी क्यों देंगे तो क्या होगा। तो सबका वो अलग होता है। तो उसको जो आदत थी हमारे बोलने की, और हम तो उसके कान वैसे ट्यून थे, तो उसमें पहले 1.5 दिन तक ऐसा मुझे लगा। पर आई थिंक सेकेंड डे के बाद थर्ड डे से शी वॉज लाइक, मतलब ऐसा हो गया था कि ये सीजन है, मतलब ऑलमोस्ट 12-15 फिल्म कर ली हो ऐसे वो परफॉर्म कर रही है। तो वो जो डांट भी थी वो इतनी प्यार वाली डांट थी कि वो समझ गई कि हम क्या कहना चाहते थे। तो वो शूटिंग के बाद भी वो दूसरे दिन के लिए वो हमारे रूम में आ जाती थी, तो हम पूरे बैठते थे और पूरा रीडिंग करके नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन कर लेते थे। तो उससे थर्ड डे से शी वॉज लाइक करेक्ट बैटिंग करती थी। अच्छा दिव्यता, ये बताइए कि फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई उससे कितने दिन पहले आप हीर के कैरेक्टर में अपने आप को ढाल चुकी थी, और जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, फिल्म पूरी हो गई, डबिंग वबिंग सब कुछ काम खत्म हो गया, उसके बाद कितने दिनों तक वो हीर का असर आपके जहन में? अब बाहर आ गई हैं आप उससे या अभी भी वहीं हैं? आई डोंट थिंक सो मैं बाहर आ गई हूँ। तो मुझे हीर के कैरेक्टर में कुछ दिव्यता और हीर में सिमिलैरिटी है क्या? दिव्यता और हीर में अब सिमिलैरिटी खाना है। वाना बनाना जानती है दिव्यता? बिल्कुल, अभी सीखा उसने, थोड़ा बहुत जानती थी। तो हीर एक शेफ भी है मूवी में, और सर ने मुझे कहा कि तुझे अब प्रोफेशनल कुकिंग सीखनी है, तो मैंने कहा ठीक है, जब आप हॉर्स राइडिंग सिखा रहे हो तो फिर कुकिंग भी सीख ही लेती हूँ। हाँ। और हीर के कैरेक्टर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त कुछ लगा। बना के खिलाया यूनिट को? हाँ, I- अरे एक बार तो हमारा लंदन में फूड ट्रक ही नहीं आया, अच्छा, तो मैंने बोला अभी तू सीखी गई है तो पूरी यूनिट को खिला। तो हम लोग 75-100 पीपल थे, तो बोला इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। सो वी ऑल हेल्प्ड हर, पर सारा मसाला इसने ही डाला था। एंड शी कुक्ड व्हाट? शी कुक्ड, एक तो मटर पनीर बनाया जी। था, और खीर जो है, हीर की खीर हम कहते हैं उसको। अभी उसका हीर की खीर हमने कर लिया क्योंकि पूरे यूनिट ने वो खाया था। और 6 या 7 ब्रिटिश एक्टर्स भी थे, वो लोगों ने तो उंगलियां चाट चाट के मतलब वो खीर खाई थी। तो हमको लगा कि पहले वो लोग कैसे खाएंगे, वो तो अंग्रेज़ वाले हैं तो उनको तो डोनट्स और वो सब अच्छा लगता है, ये उनके लिए नया डेजर्ट होगा, पर वो बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा दिव्यता, ये बताइए कि हमने आपसे पूछा, आपने कहा कि अभी भी उस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं आप हैं, सिमिलैरिटीज क्या है जरा वो जानना चाहेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग वाकया बताइए ना शूटिंग के दौरान, आपके जो को एक्टर आपके साथ थे, हीरो जो प्ले कर रहे हैं, उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस,
ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन कितना डिफरेंस, और बाकी जो सीनियर एक्टर्स हैं, कोई ऐसा वाक्य आपको याद आया हो, आशुतोष राणा जी ने कोई सेट पे गलती कर दी हो, संजय जी ने कोई गलती की हो, या फिर गुलशन जी ने कोई गलती की हो और बहुत हंसे हो आप लोग, कुछ ऐसा वाक्य, या उमेश जी ने कुछ ऐसा किया हो, तो कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सीन आ रहा है वो ये है कि हम एक गाना शूट कर रहे थे लंदन में बस पर, और हम सारे कोरियोग्राफी सीख रहे थे बस पर खड़े होकर, और मैं देख रही हूँ कि संजय सर ने अपने कान पर हेडफोन्स लगाए हुए हैं और हमें सिर्फ कॉपी कर रहे हैं विदाउट इवन लिसनिंग कि कौन सा गाना चल रहा है। वो उनका अलग ही सुन रहे थे। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हीर मेरे दिल का इतने पास है कि हीर और मेरे में अब सिर्फ सिमिलैरिटीज़ ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर हीर बस चुकी है, और वो जैसे बात करती है, जैसे जो उसका कॉन्फिडेंस है, आई थिंक मैं उसको अपना चुकी हूँ। और आशुतोष सर के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ हम एक ड्रीम सीक्वेंस शूट कर रहे थे, और वो हीर और देवता के कैरेक्टर से काफी अच्छा, उनके साथ भी आजकल है वो रावण का एक कैरेक्टर कर रहे हैं, जी। थिएटर वो कर रहे हैं जी। हमारे राम। तो वो अब आप कह रही हैं मैं हीर से निकल रही हूँ, रावण से बाहर निकल रहे थे। तो वो सीन जब था तो उसमें मुझे गुस्सा करना था, चिल्लाना था, रोना था, और आशुतोष सर के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, और उमेश सर मेरे से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखे और मैंने बैठे कहा थे। 2.5 पन्ने का सीन है, आपको वन एक टेक shot देना में है, करना है। कट नहीं होगा बीच में। तो जब हमने वो सीन कंप्लीट किया, आशुतोष सर उठे और उन्होंने बोला तू बन गई। तो आई थिंक वो जो मेरे लिए मोमेंट है, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बहुत ही फेवरेट और बहुत ही खास मोमेंट है, क्योंकि जब इतने सीनियर एक्टर आपको वैलिडेट कर देते हैं तो एज एन एक्टर आपके लिए इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। एंड यू नो द अदर गाय गुलशन ग्रोवर साहब, जी। उनके बारे में वो बैटमैन जिस तरह के कैरेक्टर उन्होंने प्ले किए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, वो तरह तरह के कैरेक्टर्स गेटअप्स का उनका इतना नाम है, तो वो उनको कैसा पाया आपने? वो ऑफ स्क्रीन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, और उनके पास जो उनकी स्टोरीज़ हैं अपने एक्सपीरियंसेस की, बिकॉज उन्होंने सारी न्यू कमर्स के साथ काम किया अपने टाइम से, और उन्होंने इतनी फीमेल एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है, तो जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, आई थिंक द लिस्ट, एंड ही कैन एक्चुअली राइट अ बुक अपने एक्सपीरियंसेस पर, और वो बहुत ही ज़्यादा एक स्वीट और बहुत जेनरस किस्म के एक्टर हैं। उमेश सर, ज़रा आप बताइए कि हमने अच्छी अच्छी बातें जानी कि कितनी मेहनती है दिव्यता, और किस तरह से उसने हीर के रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है उस पर उनको और काम करना है, क्योंकि अब इतना फ्यूचर में इतना काम करना है आपको, तो क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ, क्योंकि वो भी जानना दिव्यता के लिए ज़रूरी है? डेफिनेटली। तो वो ऐसी बात है कि मैंने आज तक, ये मेरी फिल्म की लीड एक्टर है, पर मैंने आज तक उसको कोई गिफ्ट ऐसा नहीं दिया कि परफ्यूम दे दिया हो या कोई बड़ी चीज़ दे दी हो। मैंने हमेशा उसको बुक्स ही प्रेजेंट की है, अच्छा। किताबें प्रेजेंट की है, क्योंकि जो सीखना है वो आजू बाजू के लोगों को ऑब्जर्व करके सीखना है। कुछ किताबें पढ़कर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानना, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो और सारी चीज़ें जो है वो आप लिटरेचर से काफ़ी दूर हो। तो मेरा ये मानना था कि तुम लिटरेचर भी पढ़ो, ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ो जिसमें, और वो कैरेक्टर्स जीने की कोशिश करो। जीने को मतलब जब पढ़ रहे हो तो वो इमेजिन करो कि अगर ये तुम करती तो कैसे करती। तो ऐसे काफ़ी किताबें मैंने, मीरा, कबीर, ऐसी ऐसी किताबें उसको गिफ्ट की, जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर लिटरेचर, जस्ट टू ऑब्जर्व कि वो लोगों ने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में देखा है, कैसा देखा है, और उसको निरूपण कैसा किया है लिखकर। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसको अभी भी कर रहा हूँ। मेरी फिल्म भले ख़त्म हो गई हो, पर अभी भी मैं उसको हर 3 महीने में 2-3 किताबें कहीं से भेज देता हूँ। काम खत्म नहीं हुआ दिव्यता, यहाँ से काम शुरू हुआ, आपकी जर्नी शुरू हुई है, जैसा कि उमेश सर कह रहे हैं। देखिए कंपटीशन है, अब मैं आपकी एज ग्रुप आपसे बड़ी हैं वो शायद थोड़ा साल, लेकिन आप ही का एज ग्रुप को मैं उनको कहूँगा। खुशी हैं, जानवी हैं उनकी बड़ी सिस्टर, उसके अलावा सारा हैं, यू नो अब शनाया आ रही हैं, उनकी भी फिल्म आपके साथ साथ ही रिलीज होने वाली है। तो इस कंपटीशन को किस तरह से आप देखती हैं? इससे पहले कि मैं आपके पसंदीदा एक्टर्स और कौन कौन उनकी बात करूं, ज़रा इसका जवाब चाहूँगा मैं आपसे। तो जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे फादर जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, उन्होंने मुझे एक बात हर रोज़ दोहराई, और आई थिंक वो मेरे जहन में अब कहीं ना कहीं फिट हो चुकी है कि अगर तुम, उमेश सर मैं थोड़ा रोकना चाहिए, इतनी अच्छी उर्दू, इतनी अच्छी हिंदी, ये तो काफ़ी काम आई होगी आप। जी
बहुत साफ जबान है। हाँ, साफ जबान। जी जी तो बोलिए। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि अगर तुम हर किसी के साथ अपने आप को compete करने लगोगे तो उस दौड़ में तुम खुद को भूल जाओगे और उसकी तरह बनने की कोशिश करते रह जाओगे। जी। तो मैं इनमें से किसी को भी एज माई कंपटीशन नहीं देखती हूँ और मैं हर किसी के क्राफ्ट की एक रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर किसी की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है एंड आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। जैसे भी वो बड़े हुए हैं और जो भी उनका सराउंडिंग्स रही हैं, तो मैं उसे एज अ प्रेशर या एज अ कंपटीशन बिल्कुल नहीं देखती हूँ। उमेश सर के साथ आपने काम कर लिया, उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा वो आपने बता दिया। गुरु जब इतना अच्छा शुरुआती करियर की शुरुआत में मिल जाए तो फिर आपको क्या चाहिए, कहते हैं ना सफर थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ फ्यूचर में दिविता काम करना चाहती हैं उमेश सर के अलावा? तो मेरा सपना है राजकुमार हिरानी सर के साथ काम करना और ब्रह्मास्त्र जिन्होंने बनाए आयान मुखर्जी, आई थिंक उनकी जो डायरेक्शन है और उनका जो विजन है वो आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड है बिकॉज जैसा वो सोचते हैं वैसा वो स्क्रीन पर करके दिखाते हैं। और संजय लीला भंसाली उनके साथ नहीं करना? मैं अभी थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए। और करण जौहर की जिस तरह की मूवीज होती हैं, जी। आपको लगता है कि हर यंगस्टर चाहता है कि उनकी जी। फिल्मों में भी काम करें? जी। ऐसा भी आपको लगता है कि करना है उनके साथ? डेफिनेटली। जी, कुछ बोल रही थी आप? नहीं, मैं बस यही कह रही थी दैट आई थिंक करण जौहर इज़ द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री और उन्होंने हमें इतने बड़े बड़े हिट्स दिए एंड उनका भी फैमिली ड्रामा इतने फेमस हुए हैं, तो इट वुड बी लाइक माई ऑनर इफ़ आई गेट अ चांस। उमेश सर, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हीर एक्सप्रेस देखने जाएं 8 तारीख को, क्यों जाएं? मेरा मानना है कि ये फिल्म आपको विद फैमिली देखनी चाहिए और मैं दावा नहीं करता हूँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अगर पूरी फैमिली फिल्म देखने अंदर जाएंगे सिनेमा हॉल में तो आप और बेहतर फैमिली बनकर बाहर आएंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि ये फिल्म में जो वैल्यूज़ की, जो बॉन्डिंग की जो बात की गई है, जो आज का जनरेशन जो है जिसे मैं देखता हूँ, जो लोग भले जेनजी कहते हो और जो भी कहते हो, वो इतने डिटैच होने लगे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द गैजेट्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले भी एक दौर था जब सोशल सामाजिक फिल्में, फैमिली फिल्में बहुत चलती थी, जैसे बागबान हो, सारांश हो या कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन। तो मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह का माहौल है मार धाड़ वाला या एक्शन वाला, उसमें ये एक फ्रेश ब्रीदर वाली फिल्म है कि जब आप देख के आओगे तो एक अच्छी खुशबू लेकर बाहर आओगे। और मैं मानता हूँ कि आप अगर फैमिली के साथ नहीं गए हो तो बाहर आकर सीधा आप अपने माँ बाप को फ़ोन करोगे या उनको मिलोगे तो आप उनको गले लगोगे और आई लव यू कहोगे। अब पापा का जिक्र आप बार बार कर रही हैं, अपने पापा का, अपनी मदर का, तो उन्होंने फिल्म देख ली है क्या? उन्होंने ग्लिम्पसेस देखे हैं फिल्म तो के। पेरेंट्स जो होते हैं बहुत क्रिटिकली देखते हैं। जी। तो पहला बात अपने पिताजी की बताइए, उन्होंने क्या कहा? आपकी माताजी ने पहला चीज दिविता को क्या कही जी। वो रशेस देखने के बाद? जी, तो बिकॉज़ मेरे फादर का ना एक सपना था कि उन्हें एक्टर बनना है और मुझे लगता है उनके थ्रू ये मैं शायद कोशिश कर रही हूँ पूरा करने की। तो जब उन्होंने फिल्म का थोड़ा 1-2 सीन देखे, हाँ। उन्होंने मुझे बस एक चीज़ आकर बोली कि हर पिता का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाने जा सके। हाँ। और उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए एक वो दिन है कि जहाँ मैं तेरे नाम से जाना जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक नहीं मिला और ना ही कोई मिल सकता है। और हमने ये बात कर ली कि आपको कुकिंग का शौक भी फिल्म के दौरान, क्योंकि वो रोल की भी डिमांड थी, और फिर हॉर्स राइडिंग वगैरह आपने किया। तो सर ने भी बताया, उमेश सर ने, कि वहाँ के घोड़े बड़े हट्टे कट्टे थे, तो वो एक बड़ा मुश्किल चैलेंज था। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब ये फिल्म आपने कंप्लीट कर ली तो कोई दोस्त भी बनाया आपने, भले ही वो सीनियर एक्टर हों, कि जिनके साथ अभी भी आप टच में हैं और उनसे बातचीत होती है? तो जो भी हमारे इंग्लिश एक्टर्स थे लंदन में, आई थिंक हम सब ने ओवर द 35 डेज एक हमारा ग्रुप बन गया था जिसमें प्रीत कमानी थे, एक शार्लेट है जो साशा का रोल निभा रही है इस फिल्म में, और हम 6-7 लोग थे जो जहाँ भी अगर हमें 10 मिनट का ऑफ मिलता था तो हम बस एक गॉसिप सेशन शुरू कर देते थे सेट पर। तो मेरी अभी तक उनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती है और एवरीवन इज़ लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म।
और उमेश सर, दिविता के साथ फ्यूचर में और काम करना है आप? डेफिनेटली ऑलरेडी मैं तो सोच रहा हूँ। अच्छा, सोच रहे हैं? हाँ डेफिनेटली। तो ये इस रोल में तो काफी सारी चीजें दिविता ने की हैं, हॉर्स राइडिंग, ढाबा चलाया, वो सब किया, और कैसे अपनी माँ के नाम पर उन्होंने वहाँ ढाबा, प्रीतोदा ढाबा कुछ ऐसे ही शुरू किया। लेकिन और ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स, रोल्स हैं जो आपको लगता है दिविता बहुत अच्छे से निभा सकती है? अभी इट्स अ मिक्स ऑफ, इट्स अ रोमांटिक फिल्म, इसमें मर्डर मिस्ट्री भी कुछ है, ये सब मैंने इसके बारे में देखा है, पढ़ा है। लेकिन फ्यूचर में किस तरह के रोल्स दिविता के लिए बहुत आसान है करना? जी, क्योंकि ये जो कहानी थी वो फैंटेसी है पर एट द सेम टाइम रिलेटेबल है। आई वुड लव टू सी हर इन अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। तो रियलिस्टिक जो रोल होते हैं, जो जैसे हम बायोग्राफीज देखते हैं लोगों की, तो ऐसे कोई जैसे कहूँ कि जो रियल लाइफ गंगूबाई का कैरेक्टर जो रियलिस्टिक है, जिसको लोगों ने पढ़ा हो, जिसके बारे में लोग पहले से जानते हो, उसको आप कैसे निभाओगे? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन लोगों का बहुत अलग हो जाता है कि आपने कैरेक्टर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वो आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बहुत अलग तैयारी चाहिए। तो मैं दिविता को बहुत ही ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर में देखना चाहूंगा। और म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, तनिष्क बागची, वेरी प्रॉमिसिंग म्यूजिक कंपोजर ही इज, और 2 गाने तो मिलियंस में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो गाने खूब हिट हो रहे हैं। तो म्यूजिक पे काफी स्टोरी को आगे बढ़ाने वाला है। डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि गाना फिल्म को रुकाना नहीं चाहिए, फिल्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो हमारी फिल्म में जब भी गाना आता है तो सिचुएशन को भी आगे बढ़ाता है। एट द सेम टाइम वो इतने फुट टैपिंग सॉन्ग्स हैं कि लोग थोड़े थनगनाएंगे जब गाना आएगा तो। और काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा सिनेमा चल रहा है कि जिसमें गाने बहुत कम हो गए, तो ये फिल्म में गाने भी प्रॉपर हैं, लिपसिंग वाले गाने हैं, और लोग एंजॉय करेंगे। जो एंटरटेनमेंट जो वैल्यू होती है, डांस है, तो वो भी बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ हुए। दिविता, मैंने गाने का जिक्र कर लिया, आप समझ रही होंगी मेरा इशारा किस तरफ है। मैं आऊँगा, आखिर में उस पर आऊँगा, अभी इतनी जल्दी नहीं आऊँगा मैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे उमेश जी ने कहा कि ये फिल्म जो है अपने पेरेंट्स को साथ लेके, अपनी फैमिली के साथ देखनी है, तो यंगस्टर्स आपका काम देखें, मिडिल एज ग्रुप आपका काम देखें, और जो दादी नानी है वो भी आपका काम देखें, तो ये सारे ऑडियंस आपकी फिल्म को देख रहे हैं, तो इसको भी आपने जहन में रखा था जब अपना हीर का कैरेक्टर प्ले किया? जी, तो हीर एक बहुत ही फैमिली से जुड़ी हुई और अपने जड़ों से जुड़ी हुई एक लड़की है, जो अपने घर की वैल्यूज़, पंजाब की वैल्यूज़ लेकर लंदन जाती है। तो मेरा हमेशा से ये मानना था कि कोई ऐसी फ़िल्म जो मैं अपने छोटे भाई के साथ देख सकूं या अपने दादा दादी के साथ देख सकूं, कोई ऐसी फिल्म जो एक फैमिली को और क्लोजली बॉन्ड करे, और आई थिंक हीर एक्सप्रेस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेम फिल्म। एंड जैसा कि सर ने कहा, जब इस मूवी को देखकर हम बाहर आएंगे तो मेरा ये मानना है कि ऑडियंस हंसेगी भी, रोएगी भी, और बाहर आकर डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को हक करेगी या उन्हें कॉल करेगी। बिकॉज़ इस फिल्म से मुझे ऐसा लगता है कि जो आप फील करेंगे ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मूवी, वो फीलिंग आपको अपने पेरेंट्स से बहुत ही क्लोजली फील कराएगी। हीर का रोल दिविता ने प्ले किया, 100 में से कितने नंबर दिए आपने? तो पूरी फिल्म की है, देखी है। जी, आई थिंक उमेश सर इज अ बेटर पर्सन टू आंसर। पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जैसा आपने सोचा था उससे बढ़कर आपने किया, उतना किया, या कुछ थोड़ी बहुत आपको लगा कि और बेटर हो सकता था? जैसा मैंने सोचा था, आई थिंक उमेश सर ने मेरे से उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करवाया। उमेश सर, आपका कमेंट भी चाहूँगा मैं। हमेशा ऐसा मानता हूँ कि और बेटर हो सकता है, वो फीलिंग हमेशा अच्छी रहती है टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। हम अपने आप को और बेहतर बना सके उस वजह से। तो हम लोगों ने जो टाइम फ्रेम में लंदन में 35 दिन शूट किया, चंडीगढ़ में 10 दिन किया, बम्बई में किया, तो हमेशा वी वर रनिंग, एक बजट का भी कंस्ट्रेंट रहता है। तो हम लोगों ने फिर भी ये फिल्म को जिस मुकाम पर लेके आया है, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि वो वर्डिक्ट ऑडियंस देगा तो हमें बेहतर लगेगा, कि ऑडियंस हमें वो बताए कि हमारा एफर्ट कितना सही था, कितना गलत था। और मैंने आज तक न पहले किया था, न अब कर रहा हूँ, न आगे भी करूँगा। मैं कभी बॉक्स ऑफिस को मद्देनज़र नहीं रखता हूँ। मुझे अच्छी फिल्म बनाने पे ही कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो वो मुझे लगता है कि जितने लोगों ने फिल्म देखी है, जितने करीबी दोस्तों ने देखी है, या जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स और वो लोगों ने जो फिल्में देखी, एग्जीबिटर्स ने, उनको बहुत अच्छी लगी है, एंड दे आर रियली लाइक बेटिंग ऑन इट। तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि ये फिल्म
अच्छी है। दिविता, मैं आखिर में आपसे गाना सुनने की रिक्वेस्ट तो करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, डायरेक्टर्स आपने बता दिया, उमेश सर के साथ बहुत काम करना है फ्यूचर में, और किन किन के साथ काम करना है वो भी आपने गिना दिया, लेकिन रोमांटिक लीड किन के साथ आप करना चाहेंगे? कुछ तो आपके पसंदीदा हीरोज होंगे, चाहेंगी आपकी उनके साथ मैं रोल करूं? अभी तो न्यू कमर के साथ आपने जोड़ी बनाई है इस फिल्म में, हीर एक्सप्रेस में। तो मेरा बचपन से ही एक सपना रहा है, और जब मैं छोटी थी मुझे एक चांस मिला मिस्टर शाहरुख खान सर से मिलने का, तो मैं अपना रोमांटिसाइजिंग शायद फेज़ नीचे रखकर मैनिफेस्ट करूँगी कि मुझे शाहरुख खान सर के साथ अगर एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल भी मिल जाए तो मेरे लिए इट विल बी अ वेरी बिग नो बट ही इज अपॉर्चुनिटी। आस्किंग फॉर रोमांटिक। रोमांटिक लीड, वो उन्होंने मना किया कि रोमांटिक तो खैर अब जी। नहीं, मैं छोटा सा कह- भी रोल, जी। लेकिन रोमांटिक लीड यंग एक्टर्स में से बताइए ना। सो अगर मुझे एक चूज़ करना हो तो आई थिंक ईशान खट्टर इज़ अ ग्रेट एक्टर, और अभी उनकी रिसेंट शो आया है रॉयल्स, और मुझे ऐसा लगता है कि एक उनमें बहुत ही कैपेबिलिटी है टू अचीव मोर, और आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव इट ट्राई। तो चलिए, अब वो हम आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि वो, हमें मालूम है कि वो अब ना नहीं कर सकती, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, बहुत अच्छा कथक भी वो करती हैं, इसीलिए उन्होंने हीर का ये रोल इतना शानदार प्ले किया। तो 2 लाइनें जरा सुना दीजिए। फिल्म से या फिल्म से सुना दीजिए या आपका जो फिल्म मन से ही करे। सुना दो। अच्छा। जी मैं एक्चुअली एक गाना सुनाना चाहती हूँ जिसमें उमेश सर मेरे साथ गाएंगे, तो सर आपके ऊपर है अब ये मैं फिल्म। बजाऊंगा। चलो। ओके। पहला कदे चढ़े आना ऐसा कोई नशावे, बदल ही गई सारी आब हवावे, फुल हुस्न दा होया मालो मालवे, मेरा कजरा भी बने गुलाल वे, सट्टा दिल उत्ते वजिया वे रांझना। क्या बात है। बहुत और अच्छा। दिविता, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपकी पहली फिल्म हीर एक्सप्रेस 8 अगस्त को लगने वाली है, और फिल्म खूब नाम करे, आप खूब नाम करें, और बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका हो, हम ऐसी कामना करते हैं। उमेश सर, आपकी ये जो फिल्म है नए आयाम स्थापित करे, एकदम युवा अभिनेत्री को लिया आपने इस फिल्म में, तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और हम तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि 8 अगस्त नोट कर लीजिए डेट, जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ जाइए, और ये फिल्म हिट हो, हम ऐसी कामना करते हैं। आप यहाँ आई दिविता, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश सर, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। Thank you so much for your kind words. Thank you.